तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और पिछली बार जैसा रोड शो हुआ था उससे बड़ा रोड शो इस बार की तैयारी है। ये आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं लंका गेट पर जो सजावट की गई है और दूसरी तरफ ये काशी की गलियां जिसे बदलने का, सजाने का और कायाकल्प की बात यहां पर मोदी भी करते हैं उनकी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी और बीजेपी भी करती है। इन गलियों से गुजरना है। प्रचार का अनोखा तरीका भी अपनाया गया है। मुखौटे भी हैं, वहां पर झंडे भी हैं, बैनर भी हैं और साथ ही साथ भव्य शाम को गंगा आरती होनी, जिस वक्त दशाश्वमेध घाट पहुंचना है। अमित इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, मेरा सवाल आपसे ये है, आप जिस जगह पर मौजूद हैं, पिछली बार जब यहां से मोदी का वो रोड शो निकला था तब कहा जा रहा था कि एक बार ही आया है, 2014 में पहली बार मोदी आए हैं, बुनकर कैसे रिलेट कर लेंगे, वहां का मुस्लिम कैसे रिलेट कर लेगा। आम लोगों से जो आपकी बात हुई है इस 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की, और दूसरी तरफ यूपी में है महागठबंधन, क्या वहां से रिपोर्ट है? सचिन, आपको भी याद होगा 2014 और अब 2019, 2014 के बाद अब 2019 वाराणसी वर्जन 2.0 है। और उस वक्त आप सही कह रहे थे, 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंचे थे और जब रोड शो किया था, उस वक्त लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, लोगों को ये विश्वास दिला रहे थे, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय या चाहे वो बुनकर हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे उसमें मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोकल लोग हों जो बनारस के रहने वाले हैं। इस बार बीजेपी का साफ ये मानना है कि वो जो जीत का ट्रेलर, वो जो बीजेपी जिसका दावा कर रही है, वो शायद वो कह रहे हैं हम इसको पहले ही उस चुनाव नतीजों से पहले दिखा देंगे, ऐसा उनका मानना है। दूसरी बात इसमें एक ये भी है, जिन लोगों से उन्होंने 5 साल में वायदे किए, चाहे वो बुनकर थे, चाहे मुस्लिम समाज के लोग थे, चाहे दूसरे और भी तबके के लोग जो वाराणसी और आसपास के, क्योंकि पूरी तादाद जो सचिन यहाँ पहुंच रही है, तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख लोग आज बनारस में होंगे। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। और उसमें सिर्फ बनारस से नहीं, सिर्फ देश से नहीं, विदेशों तक से लोग आए हुए हैं। होटल्स जो है यहाँ पर पैक्ड हैं, उसमें अब बुकिंग्स नहीं है। तो अब जो 5 साल का वादा था, 5 साल में जो काम नरेंद्र मोदी ने किए, 5 साल में धरातल पर जो चीजें उतरी, ग्राउंड जीरो पे जो चीजें दिखनी शुरू हुई, आज शायद नरेंद्र मोदी इसका विश्वास दिलाने के लिए इस रोड शो से गुजरते हुए लोगों की आंखों में देख के ये बताने की कोशिश करेंगे कि शायद जो मैंने कहा था उसमें से बहुत हद तक मैंने करने की कोशिश की। चीज तो है, कम से बहुत कुछ जो बचा हुआ है, कम से कम एक चीज तो है। बनारस तो जिसने नई बनारस की रस्सी की है वो उसके लिए अलग चीज है, लेकिन आज कम से कम मट्ठे की बिक्री बहुत होने वाली है। इतने लोग होंगे तो आज जिस तरह की गर्मी है और इतने जो लोग होंगे, आज मट्ठा तो कम से कम खूब बिकने वाला है। और वो कोई दल नहीं देखेगा, वो बीजेपी वाले भी पिएंगे और वो तमाम जो बाकी पार्टी वाले हैं वो भी पिएंगे। अमीन जो भाई हैं, नहीं उसका जिक्र नहीं करते हैं हम, तो फिर कहीं वोटर का जो है जैसे कहते हैं कि सेंसस में रहना चाहिए ना सर उसको वोट देने के लिए। अमीन जमाई, मेरा सवाल यह है कि देखिए, जैसा अमित प्रकाश ने जिक्र किया और उससे पहले जो हमारे संवाददाता कर रहे हैं, वो जब अगर रोड शो से कोई गुजरेंगे, प्रधानमंत्री जो कि एक प्रत्याशी के तौर पर पिछली बार थे कि जैसा मैंने आपको कहा था, यहां से मैं तारे हटवा दूंगा, आपकी गलियां चौड़ी नहीं होती थी, आपकी सड़कें बनती नहीं थी, 80 साफ नहीं होता था। देखिए, एक सांसद होने के नाते मैंने तो किए, इस कारण से रोड शो है। दूसरी तरफ जब वो आपकी तरफ देखेगा, आपने कहा कि जैसे एक तरफ महागठबंधन है, मोदी को हराना है, महापरिवर्तन है, सर वो जब कंपैरिजन करेगा तो कंपैरिजन में टेक अवे क्या करे फिर सर, अगर वो मोदी को ना चुने तो? देखिए सचिन जी, आज जो प्रधानमंत्री जी का शो है, ये इवेंट प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली पूर्वांचल को भी प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। ठीक है, आप इवेंट में माहिर हो, आप कल ले जाओगे, लेकिन पूर्वांचल के लोग ये पूछना चाहते हैं। अमित जी जो पत्रकार हैं, बड़े अच्छे, बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बुनकरों की बात की, उन्होंने वहां पे मुसलमानों की बात की। क्या सचिन भाई ये सच नहीं है कि माइनॉरिटी अफेयर का जो बजट था एलोकेटेड, रामदत्त त्रिपाठी जी बताएंगे, 90% अमाउंट जो है वो लैप्स हो गया, वापस चला गया, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बुनकरों के लिए जो साड़ी का जो हब है, दुनिया की लड़कियां, हमारे भारत की जब ब्याह होता है उनका सपना होता है कि वो बनारसी साड़ी पहनेंगी, जो कि मुबारकपुर से बनारस के बीच में बनती हैं। लेकिन जीएसटी नोटबंदी में उस कारोबार को मोदी जी ने तबाह कर दिया। बगल में भदोई है, कारपेट का उद्योग है बहुत बड़ा। अखिलेश यादव जी ने, मेरे नेता ने, वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सपो लगाया था कि दुनिया के जो मार्केट के लोग हैं वो सीधे आएंगे, भदोई से खरीदेंगे। आप जाइए वहां पे, वो बाड़ा बन गया है, वहां पे भैंसे और गाय जबरदस्ती वहां पे डीएम ने ठोक दिया है। तो सवाल यह है कि आपने कारोबार में कुछ नहीं किया, आपने गंगा जी के लिए कुछ नहीं किया, आपने मां बोला था, मां से झूठ बोले आपने जो 58,000 करोड़ नमामि गंगे का जो पैसा था वो बर्बाद कर दिया। तो बनारस के लोग जो है ना, बहुत चतुर लोग हैं मैं भी वहीं का हूं मैं। अब वो जानते हैं कि वो भाषण से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम इज्जत देते हैं,
हम इज्जत देते हैं, बनारस के लोग मेहमानों की इज्जत देते हैं, दुनिया के लोग आते हैं क्योंकि बुद्धिस्ट की वजह से भी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हेरिटेज का पॉइंट है, लोग है, आते हैं, सम्मान दिया जाता है, लेकिन हम वोट देने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, राजीव जेटली कह रहे हैं मार्केटिंग हो रही है, वोट देने वाले लोग नहीं हम। इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और ये तमाम चीजें कहा कि वो चीजें पीछे रह गई, उससे इंपैक्ट हुआ है। बनारस के लोग बहुत चतुर लोग होते हैं। 2014 में बनारस के लोगों ने इनका आईना बनारस के लोगों ने इनका आईना दिखा दिया था। अब मौजूदा परिस्थितियों में अगर जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके बाद क्या ये एहसास कर लेंगे उस बात का कि हमें बनारस की जनता ने झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया है, अब हम वहां के लायक नहीं रह गए हैं क्योंकि रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आ रहा, हमारा पूरा सुपड़ा साफ करवा दिया। आगामी रिजल्ट जो है इनके सामने है, ठीक है, एक भाषण देना है इन सब राजनीतिक पार्टियों को, हो सकता है ये भी छुप छुप के वो नजारा देखने जरूर जाए और जरूर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इन्हें भी शौक है कि देश के प्रधानमंत्री जहां लाखों लोगों को एड्रेस करेंगे उस रोड शो में, इनकी भी चॉइस होगी कि हम भी देखें जाकर, टीवी पे अलग बात होती है बोलनी। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज मैंने आपसे बोला ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़ी हो सके। मैं चाहता हूं कि राजीव जेटली वाराणसी में मोदी साहब ने क्या किया, एक उसका लिस्ट लेके बैठे और देश को बताया कि क्या किया पीएम साहब ने वहां पर। जिस वाराणसी में आप रोड शो करते थे ना, आपको याद होगा, शायद मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं पुरानी, जिसमें आपके मुखिया तारों के ऊपर लटक जाते थे, उन्हें पता होता था कि बिजली नहीं आती है तो मुझे करंट नहीं लगेगा। उस वाराणसी के अंदर वो तारें अंडरग्राउंड कर दी गई हैं। 500 करोड़ के आप प्रोजेक्ट बना करके मात्र 3 साल के अंदर ये काम करके दिखाया। अब आपके नेता जो है ना अखिलेश यादव जी, वो ऊपर हाथ डालेंगे ना सहारे के लिए तो तार नजर नहीं आएगी, उन्हें तार पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि वो हवा में नहीं लटकती है। वहां पर वाराणसी के अंदर जो बदलाव किए हैं वो वाराणसी की जनता महसूस करती है और इसीलिए लाखों की तादाद में वाराणसी के मूल निवासी देश के प्रधानमंत्री जी के रोड शो में वहां सम्मिलित होने वाले हैं। आप भी आइएगा, आपको भी इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, आशुतोष मिश्र फ्रंट में बताइएगा, छुप के देखिएगा। ठीक है, आशुतोष आपको भी मालूम है कि वहां क्या होने वाला, आपने कहा कि मैं बनारस से आता हूं। क्योंकि अब यूं लगाइए कि दक्षिण कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है, भले पूर्वांचल कीजिए, वोटर को तो इससे फर्क पड़ता ही है। अब यहां पर पूर्वांचल की तरफ साधना है। एक तरफ वो है, चलिए आप इसे मार्केटिंग कहिए, इवेंट कहिए, लेकिन दूसरी पार्टियां पीछे हैं तो वोटर देखता तो है ना, पीछे हैं तो कम से कम किस कॉन्फिडेंस से पीछे हैं या कैंडिडेट में पीछे हैं, किस तरह से पीछे, कुछ तो बताइए। क्योंकि वो फिर कॉन्फिडेंस या फिर वो कैंडिडेचर बाकी पार्टियों का क्यों नहीं नजर आ रहा? वाराणसी में 2 बटे हुए नजर आ रहे हैं, आप भी हैं और देखिए समाजवादी भी है। देखिए, रोड शो का मतलब क्या होता है? दिखावा आप कब करते हैं? जब आपको डर होता है कि जो आपने काम किया है, काम क्या है। अमेठी में नहीं हुआ था उस दिन, पूरा परिवार जब इकट्ठा था जीप की छत पे। अगर हम बात करें काशी की, तो अगर आपको याद हो जब प्रधानमंत्री घाट का ओपन करने गए थे, राहुल गांधी का रोड शो, मैंने कवर उन्होंने क्या बहाना बनाया? शो मतलब दिखावा। सारा काम इसके लिए पूरा हो पाया कि 2017 तक वहां पे सरकार थी। अमेठी में बहानेबाजी तो वहां से शुरू हो गई थी प्रधानमंत्री। अभी तो पहले काशी की बात कर ले, फिर अमेठी चलेंगे। तो जब प्रधानमंत्री ने वहां पे, जब प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये मान लेते हैं कि मान लीजिए राहुल गांधी दिखावा कर रहे थे, प्रियंका गांधी को खड़ा करके मैं कहूंगा ये दिखावा है। कहीं राहुल गांधी दिखावा कर रहे थे, कहीं राहुल गांधी दिखावा कर रहे थे परिवार। तो यहाँ प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि 7.5 लाख लोग बता रहे हैं जेटली जी आएंगे, तो दिखावा तो राहुल ये गांधी है। क्या कर रहे थे? आपने कहा शो मतलब दिखावा। यहाँ पे रोड शो है जो एक इवेंट है, वहां पे तो रोड शो नहीं हुआ था ना एक दिन पहले। अच्छा, जब आप जा रहे हैं, आप जनता रोड शो, लखनऊ में था, प्रियंका गांधी को लेकर के आए थे एयरपोर्ट से, रोड शो बकायदा वहां तक, गांधी भवन तक, आनंद भवन तक, बकायदा लखनऊ में, वो भी रोड शो था। कौन सी पार्टी नहीं करते रही है, लेकिन नामदा त्रिपाठी जी। लेकिन मेरा बात यहां पर नैरेटिव का है, क्योंकि यहां की जो हिंदी बेल्ट की सीट है या फिर जो पूर्वांचल की बंगाल तक जाती हुई ये बेल्ट है, ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं और ये बाकी पार्टियां भी जानती हैं। क्या इन्हें लाइटली लेना आसान होगा, या फिर मैं कहूं कि विपक्ष का इसे लाइटली लेता है, क्योंकि आप इन एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव की दृष्टि से अगर बात करें जीतने हारने का, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अपर हैंड है और मोदी जी का। और वो अपर हैंड शायद इसलिए नहीं है कि उन्होंने 5 साल में
जो वादे किए थे या जो मौलिक समस्याएं थी उनको हल करने के लिए बहुत कुछ किया। जो बुनियादी बदलाव होना था प्राइमरी एजुकेशन में, हेल्थ में, जो छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को रोजगार के लिए, तो ऐसा नहीं कि उस फ्रंट में बहुत काम किया है। बदला आज ताकत इसलिए उनकी ज्यादा लग रही कि वो सीधे एक समुदाय बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की लड़ाई, और उसमें पाकिस्तान का डर दिखा करके आप देखिए कि श्रीलंका में जो घटना हुई उस पर उन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को, पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त कर दिया। आपके यहाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ तो बजाय कोई जिम्मेदारी फिक्स करने के, किसी को करने के, हमने उसको उल्टा, तो ये इनकी स्ट्रेटजी का जिक्र तो कह रहे हैं ना। लेकिन रामदत्त त्रिपाठी जी कल अभी कुछ देर पहले दरभंगा की रैली में वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर पुलवामा हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करना या फिर यूं कहें कि शौर्य का जिक्र करना चुनावी मुद्दा राष्ट्रवाद क्यों नहीं हो सकता। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझ पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जिक्र करे तो कह रहे चुनावी मुद्दा क्यों नहीं हो सकता, राष्ट्रवाद से फिर विपक्ष भागा क्यों जा रहा है। बिल्कुल राष्ट्रवाद का है, लेकिन सेना तो भाई पब्लिक के, लोग तो कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू है, नेशनल सिक्योरिटी इज अ बिग इश्यू। अगर वो बना रही है तो ये आप नहीं, मैं वही क्या ये डिवाइड नहीं हो जा रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। वो अब जो डोमेस्टिक फ्रंट पे जो काम था, वादे की बात नहीं हो रही, तो इसलिए बनारस में क्या किया नहीं किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है उस समय बीजेपी भारी पड़ रही है। और यहाँ पे जैसे अभी त्रिपाठी जी ने पॉइंट आउट किया, वो अपनी कमजोरी, उनकी वजह से कश्मीर की हालत खराब हुई, उनकी वजह से पुलवामा में जो टेरर अटैक हुआ, उसको छुपाने के लिए अब ये दिखाना चाहते हैं कि जब हम राष्ट्रवादी हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाने, इनके रहते हुए आपके इर्द गिर्द जो देश है वो आपको छोड़ के जो है जाके चीन से मिल गए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे जो है नेपाल हो, तो जाके चीन के लगा लीजिए। लेकिन देखिए, एक सवाल प्रियंका गांधी ने उठाया था, भले वो हम उनको कि इन 5 सालों में क्या मोदी जी आम आदमी के पास, किसी बुनकर के पास, किसी किसान के पास गए, वहां उनसे समझ करके और लोगों की बुनियादी समस्याएं हल करने की आप उसको ऐसे ले लीजिए। लेकिन विशाल, मेरा सवाल फिर ये आ जाता है ना कि अगर चलिए रोड शो तो एक छोटा सा पर्सपेक्टिव हो गया, या उससे पहले कि ये कह रहे हैं कि अपनी जो रिपोर्ट कार्ड है उसे छुपाने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसमें नोटबंदी भी आया था, उसमें पुलवामा, राष्ट्रवाद का यूज हुआ, पूरे चुनाव का नैरेटिव चेंज करना, तो फिर ऐसे में या तो विपक्ष कमजोर है इकट्ठा होकर के कि सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि देखिए इनकी तो इतनी खामियां थी, आप कहां चले हैं वोट देने या फिर इनके ट्रैप में फंसने के लिए, या फिर विपक्ष जो है वो अपने आप की लड़ाई में इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि वो नहीं कह पा रहा है वोटर को, ये वोटर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों चीजें हैं। एक तो विपक्ष एकजुट होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ा इस पूरे चुनाव में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, सपा बसपा कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ रही तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। बनारस सीट लीजिए, सपा बसपा का उम्मीदवार अलग है, कांग्रेस का उम्मीदवार अलग है। तो विपक्षी एकता न होना भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी बात, मान लीजिए इस 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ खामियां रही होंगी, कुछ बड़े ऐसे मुद्दे रहे होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं पूरा कर पाए, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को सही तरीके से उठा नहीं पाया। विपक्ष राफेल के मुद्दे पर टिका रहा, विपक्ष एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगता रहा। विपक्ष को अगर मुद्दा उठाना चाहिए था तो वाकई उन्हें बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए था, रोजगार का मुद्दा उठाना चाहिए था। और अभी मैं सुन रहा था कि कोई पैनलिस्ट यहाँ पर बैठकर बुनकर की बात कर रहे थे, तो मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार बनारस में हूँ। मैं कई बुनकर बाहुल्य इलाकों में गया, कुछ बुनकरों से मुलाकात की। बुनकरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मुलाकात की है। बाकायदा महिलाएं, जो कि मुस्लिम महिलाएं, वो घर से बाहर निकल रही हैं। उनके लिए हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का जो बाजार था उसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर पीएम मोदी ने उपलब्ध कराया है। मैंने एक रिपोर्ट की, मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि 2014 से पहले वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन 2014 के बाद से ऐसा माहौल बना कई बार क्या होता है कि ग्राउंड में कुछ चीजें या तो अंडर एस्टिमेटेड हो जाती है या फिर उसका कुछ नैरेटिव भी चेंज हो जाता है। अगर आपके रिपोर्टर ने शायद जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो और राहुल गांधी की रैलियां नहीं, वो ये कह रही थी कि हमें डर ये है कि राहुल गांधी आ गया तो ट्रिपल तलाक जो है वो हटा देगा और हमें फिर से यातना झेलनी पड़ जाएगी। लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ कि एक लेमैन की तरह थी वो तलाक से तो डेफिनेटली जो वो कह रही थी। नहीं सर, उन्होंने नाम लेके कहा कि अगर राहुल गांधी आ गया तो ऐसा है कि मेरा शौहर जो मुझसे पहले तंग किया करता था या जो बाकी ऐसी औरतें थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो हटा दे, क्योंकि वो तो पुरुषों के साथ जा रहा है। ये बात ठीक है, मोदी जी की नियत कुछ भी रही हो, लेकिन ट्रिपल तलाक से महिलाएं खुश हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट राजीव जेटली। बंद करने से खुश है मेरा मतलब है। देखिए, मैं तो केवल एक ही बात आग्रह करूंगा, आप सभी लोगों से अपील करूंगा, देश की ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से आते हो। देश के प्रधानमंत्री देश का भविष्य है, तो वहीं से आते हैं, आपको लगता है कि नहीं पहुंचेंगे? देश का नेतृत्व करने वाले हैं। ठीक है, राजनीतिक रूप से जो भी लोग
अरे नहीं, क्यों नहीं पहुंचेंगे, इन्हें भी मालूम है देश से तो प्यार करते हैं ना। मजबूरी राजनीतिक हो सकती है इनकी, चर्चा करते हैं पैनल पे बैठ के, लेकिन देश से तो प्यार करते हैं। अमीक जमाई पहुंचेंगे, वो तो आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप बनारसी हैं तो कम से कम ठीक है पहुंच जाइए, वोट भले ना कीजिएगा जैसा आप कह रहे थे, वोट नहीं करता पहुंच जाता है। नहीं सचिन भाई, नहीं वोट भी करेंगे, ये वोट भी करेंगे, देखना सचिन जी, ये वो लोग हैं वोट भी करेंगे, इन्हें मालूम है। मुझे थोड़ा आवाज बहुत फट के आ रही है। विशाल बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, उसे पीएम जी का तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। देखो प्रॉब्लम कहां पे बुनकरों के साथ, मैं आपको समस्या बताता हूं। जो धागे हैं साड़ियों में लगते हैं वो चाइना से मैक्सिमम मालूम है हमारे लिए क्या किया है, वो सिर्फ इतना पूछा था कि जाएंगे आप उनके रोड शो में कि नहीं, वो ठीक है जैसा आपने कहा कि कहना कुछ और है, दिखाना कुछ और चाह रहे हैं, अलग अलग इसके पहलू हैं सर, हर एक को अपनी आवाज रखने का हक है। लेकिन अमीक भाई सॉरी मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेने का दबाव यहाँ पर डाला जा रहा है और मैं वापस लौटूंगा। लगातार रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लगातार ये कवरेज चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खबरें लगातार जाए।